खबर बिहार के सहरसा से है, जहां पर गरीबों की सेवा करने के लिए सैनिक की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में कूदे। दरअसल आपको बता दें कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियार क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी पिंटू शर्मा को सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पिंटू शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार आम लोगों ने अपना विचार बना लिया है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति काफी दयनीय है। जो बुनियादी जरूरतें हैं इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए हम चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राजनीति में पूंजीपतियों का बोलबाला है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके पास समाज में सकारात्मक बदलाव की नीति नहीं है। या लोग पैसे के बल पर राजनीति करते हैं और समाज में जो निचले तबके शोषित लोग हैं वह हमेशा शोषित होते रहते हैं। इसलिए उन्होंने इस बार निर्णय लिया है कि देश की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। बताइए, आप चुनाव में आप कूदे हुए हैं सिमरी बख्तियारपुर 76 विधानसभा से। इस बार मुख्य एजेंडा क्या रहेंगे सिमरी बख्तियारपुर के? क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ की जो शिक्षा स्थिति है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, रोजगार का जो स्थिति है और जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत सारी कमियां हैं और यही कारण है कि हमने भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आप इससे पहले जो है पूर्व सैनिक रह चुके हैं और सैनिक की नौकरी छोड़कर आप इस विधायक की नौकरी में क्यों आना चाह रहे हैं और समाज सेवा में क्यों करना चाह रहे हैं? क्या आपको लगा? राजनीति में पूंजीपतियों का आधिपत्य है। जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए कोई नीति नहीं है, ये लोग पैसे के बल पे राजनीति करते हैं। और जो समाज का जो निचला तबका है, जो वंचित तबका है, जो शोषित तबका है, वो हमेशा से शोषित ही रहता है। तो हमने निर्णय लिया था कि देश सेवा के साथ साथ समाज का भी सेवा किया जाए। इस बार जो है सिमरी बख्तियारपुर में जो है वंशवाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि अब बदलाव जो है सबों के सोच में है। हमने सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के अधिकांश क्षेत्रों का भ्रमण किया, लगभग विधानसभा के सभी क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया, क्योंकि हमारा जो विचार था वो सबसे मिलना था, सभी के दरवाजे पे जाना था, अपनी उपस्थिति दर्ज करनी थी। और हमारा विचार ये भी है कि अब जो राजनीति का जो ग्राफ है वो निचले स्तर पे आम लोगों के बीच होना चाहिए, ताकि आम लोग को लगे कि हमारा नेता हमारे लिए काम करेगा और सब हमारे बीच रहेगा। एक मुख्य मुद्दा और उभर कर आ रही है कि डेंगराही पुल का निर्माण। डेंगराही पुल हम बनवा देंगे तो हम बनवा देंगे, ये क्या मुद्दा ही रहेंगी? आप ऐसे मुद्दे सिर्फ चुनाव में जो है सामने आते हैं, जबकि कल हम लोगों ने कोसी के अंदर क्षेत्र का भ्रमण किया। करीब 10 गांव हम लोग घूमे हैं, 3-4 पंचायत उसमें आया है। काफ़ी बदतर स्थिति है, बहुत दुखी हैं हम। वहाँ न कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई अस्पताल है, पीने के साफ पानी उपलब्ध नहीं है कोसी के अंदर में। तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि कोसी का क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से ये जो पैसे के बल पे टिकट खरीद के आते हैं, उनको ये जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर है, जो किसान है, करारा जवाब आपकी बात है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम पिंटू शर्मा, प्रत्याशी लोजपा सेकुलर, अध्यक्ष जनमन। चुनाव में जीत जाते हैं, क्या ये मुद्दा जो है वो हटेंगे? क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर जो हटाएंगे आप? जी, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि लोगों की आवाजाही आसान हो, क्योंकि अभी भी कोसी के अंदर में जो शिक्षा दर है वो 13%, 17% का आधारभूत है। और ये बहुत ही दुख की बात है। अभी भी वहाँ की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहन है हमारी, वो पढ़ नहीं पाती है। अभी भी वहाँ यदि कोई बीमार पड़ता है तो उनको जो है सहरसा और बख्तियारपुर आना पड़ता है। कि रात का समय कोई भी बीमार पड़ जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो उन बस एक ही रास्ता होता है कि वो मौत के गाल में समा जाते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करेंगे और डेंगराही पुल का निर्माण करवाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहाँ लाखों की आबादी जो है, हमारी आबादी वो कोसी के अंदर में रहती है और उनको बहुत कुछ दुख कष्ट झेलना पड़ता है, जिससे हम लोग अवगत हैं। और हम सबों के बीच रहते हुए आ रहे हैं, हम क्षेत्र में रहते हैं और हमने देखा है, बाढ़ से बर्बादी का मंजर देखा है, कोरोना के समय में लोगों का आंसू देखा है, और शिक्षा और जो कुव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है, इसका हम लोग आंसू झेल रहे हैं।
और लोगों के साथ हम लोग रह के उस चीज़ को समझ रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग तमाम चीज़ों पे जो है काम करेंगे और तमाम गरीब को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। किस किस क्षेत्र में आप अभी दौरा कर चुके हैं? लगभग में हम लोग सारा क्षेत्र घूम चुके हैं और बस कुछ क्षेत्र बाकी है, गिने चुने 2-4 क्षेत्र हैं, वो भी क्या हम लोग आशीर्वाद पूरा मिल करेंगे। रहे हैं? भरपूर आशीर्वाद है, हम पूरा अभिभूत हैं यहाँ के जनता के द्वारा जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, किसान के रूप बेटा के रूप में जो हमने अपनी जिम्मेदारी को रखा है, निश्चित तौर से तमाम लोग हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से अब की बार सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में इतिहास लिखा जाएगा। नाम क्या हुआ? पिंटू शर्मा, लोजपा सेकुलर प्रत्याशी, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा। मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सिमरी बख्तियारपुर से।